अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे। द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ कर्व्ड पाथ इन टू dimensions अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। The examples of projectile motion is a rocket fired from a launching pad, and the second example is a football kicked by a player. इसकी एक्सप्लेनेशन है कंसिडर अ पार्टिकल इज सब्जेक्ट टू अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। कि हमने एक पार्टिकल है उसको कर्व्ड पाथ में मूव कराया विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी जो वेलोसिटी है वो v नॉट है और वो एंगल बना रहा है थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस। देयर इज नो फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. The only force acting is gravity force in vertical direction by ignoring friction. Along the horizontal direction उसके पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन एक्ट करेगी बाय इग्नोरिंग फ्रिक्शन। अब डायग्राम में है हमने टू डिमेंशनल एक्स वाई प्लेन लिया है जिसमें हम एक पार्टिकल को थ्रो कराएंगे कर्व्ड पाथ में। हमने पार्टिकल को थ्रो करवाया है विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वी नोड है और वो पार्टिकल एंगल बना रहा है थीटा अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ओनली अ ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ वर्टिकल डायरेक्शन एक्ट ऑन अ पार्टिकल। एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v नॉट x and at the point of landing the velocity of particle will be vx. अब हम पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इसका डिस्टेंस जितना कवर किया उसने अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो फाइंड करेंगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज नो फोर्स एक्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए और acceleration is equal to dvx over dt, the rate of change of velocity per unit time. So fx is equal to max. By simplification, dvx over dt is equal to 0. By taking integration both sides and by applying limits at time 0, velocity of the particle at the point of projection is v naught x. At time t, the velocity of particle at landing is vx. सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिमेन्स सेम बट इज ज्योमेट्रिकल वैल्यू इज vx इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. एंड वी ऑल्सो नो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx over dt. Similarly, by taking integration both sides at time t 0, the distance will be 0. At time t, the distance is x. सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है x इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा t. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अब हम पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन फाइंड करेंगे. हम जानते हैं कि पार्टिकल पे जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है इन वर्टिकल डायरेक्शन. सो एफ वाई इज इक्वल टू माइनस जी माइनस एम जी. वाई जो है वो पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है. सो एफ इज इक्वल टू एम ए वाई इज इक्वल टू माइनस एम जी. सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो डी वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी डी टी. अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और लिमिट्स होंगी एट टाइम टी 0 एट द पॉइंट ऑफ projection, velocity along a vertical direction v naught y. At the point of landing at time t, the velocity of particle along a vertical direction is vy. लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी, बट इट्स ज्योमेट्रिकल वैल्यू इज वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी. अब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन. एज वी नो, the velocity of the particle is equal to the rate of change of displacement per unit time.
Now taking integration by applying limits. At time 0, the velocity, the distance of particle in a vertical direction is 0. At the time t, the distance covered by a particle is y. So y is equal to v naught t sin theta minus 1/2 gt square. हमने वेलोसिटी और इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फाइंड किया, उसकी हेल्प से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल की. सो द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र. वी एक्स स्क्र और वी वाई स्क्र की हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी, वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल की स्पीड आ जाएगी. एंड द नेक्स्ट टर्म इज ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी. जितना भी पाथ कवर होगा प्रोजेक्टाइल से उसके मोशन के दौरान तो वो ट्रैजेक्टरी कहलाता है. सो आर इज इक्वल टू 1/s स्क्र प्लस वाई स्क्र. डिस्टेंस फाइंड किए थे हमने एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास उसकी ट्रैजेक्टरी आ जाएगी. The time of flight, the time taken by projectile between the point of projection and the point of landing is called time of flight. It is denoted by a capital letter T. Now to find the time of flight, the condition is T is equal to capital letter T and Y is equal to 0. हमने डिस्टेंस फाइंड किया था along the vertical direction. y is equal to -1/2 gt square प्लस v नॉट t sin थीटा. अब हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे. y इज इक्वल टू 0 एंड वेयर t इज इक्वल टू कैपिटल लेटर t. जो इक्वेशन हमारे पास आएगी t इज इक्वल टू 2v नॉट sin थीटा ओवर g. दिस इज द टाइम ऑफ लाइट. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन and the point of landing is called range of projectile. मैक्सिमम डिस्टेंस जितना पार्टिकल ने कवर किया है वो उसका रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा. टू फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल द कंडीशन x इज इक्वल टू r एंड t इज इक्वल टू कैपिटल लेटर t. द डिस्टेंस अलोंग द x एक्सिस r इज इक्वल टू v नॉट t cos थीटा. एज वी नो द टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2v नॉट sin थीटा ओवर g. By formula we know 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. So range is equal to v naught square g sin 2 theta. अगर हमने मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है तो हमारे पास जो sin 2 थीटा है वो 1 के इक्वल होना चाहिए. मीन्स कि थीटा 45 डिग्री एंगल का हो. तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास जो होगी वो v नॉट स्क्वायर ओवर g. दिस इज द मैक्सिमम रेंज of a particle or a projectile. ये था प्रोजेक्टाइल मोशन. अल्लाह हाफिज.